दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों फॉर्मूले हमने स्कूल के अंदर में पढ़े हैं। हम सभी जानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट ही समझ में आता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है कि कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है, जो आप स्लाइड के ऊपर में देख रहे हैं, ये रियल में इतना टिपिकल है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। और आखिर कैसे ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है कि रिच आदमी रिच ही बनता जा रहा है और पुअर और एक मिडिल क्लास है वो उसी रैट रेस के अंदर में फंसा हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो कंटेंट के अंदर में बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ और लास्ट के अंदर में मैं आपको अल्टीमा के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आखिर अल्टीमा के अंदर में कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करने वाला है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं किसको, दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट को, और जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने खुद ये बात बोली है कि जो दुनिया का 8वां अजूबा है, जो 8th वंडर है, वो क्या है? वो कंपाउंड इफेक्ट है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। उन्होंने साफ साफ ये बात कहा है कि जो आदमी इसको समझेगा वो यहाँ पे अर्न कर पाएगा और जो इसको नहीं समझेगा वो इसे रीपे करेगा। इट मीन्स कि कंपाउंडिंग इफेक्ट तो एक्चुअल हमारी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर में, डेली लाइफ के अंदर में भी एप्लीकेबल होता है। अब वो एक अलग मैटर है कि हम वहाँ से अर्न कर रहे हैं या हम उसको रीपे कर रहे हैं, तो ये हम सभी जानते हैं। आप वारन बफे के पोर्टफोलियो को उठा के एक बार चेक कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर में कंपाउंडिंग ने उनके एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट को कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का वेल्थ जनरेट कर दिया है। कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। अब मैं दो स्टोरी आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्योंकि इन दो स्टोरी के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि रियल में एक्चुअल में कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। दो दोस्त हैं दोस्तों, बेन और जॉय। बेन ने क्या किया कि बेन ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया जब वो 21 साल का था। कितना किया? $2400 पर ईयर, कि $2400 मैं सालाना इन्वेस्टिंग करूंगा। और कब तक करूंगा? जब तक मैं 30 साल का हो जाऊंगा। तो लगभग 9 साल ही बेन ने क्या किया? इन्वेस्टिंग को शुरू किया। वहीं दोस्तों हम जॉय की बात करते हैं। जॉय ने क्या किया? जॉय ने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना चालू किया। और कितना? वही $2400 पर ईयर। बट जॉय ने क्या किया? लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टिंग किया। कब तक? 67 की एज तक उसने, जॉय ने क्या किया? इन्वेस्टिंग किया। तो टोटल अमाउंट जो जॉय की जेब से गया वो लगभग 89,000 डॉलर के आसपास में गया। बट यदि हम इसको मान के चलें दोस्तों, यदि लगभग इसको 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चलें। अब आप बोलेंगे, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर 67 की एज तक जॉय ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो 37 सालों तक उसने यहाँ पे इन्वेस्टिंग करा, तो उसका तो जॉय का तो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। दोस्तों नहीं, यही तो कंपाउंडिंग की ताकत है। आपको शौक हो जाएंगे सुनकर कि बेन ने मात्र सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर में ही $2400 का इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था और सिर्फ 9 साल तक ही इन्वेस्टमेंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो एसेट की वैल्यू बनी है वो जॉय से ज़्यादा बनी है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेन की जो वेल्थ है वो बन गई $2.1 मिलियन की और जॉय की वेल्थ बनी है $1.2 मिलियन की। मोटा मोटा $1 मिलियन का डिफरेंस कैसे आ गया? दोस्तों ये पैसा आया है कंपाउंडिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग आपकी रिलेट करती है टाइम से। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे उतना बड़ा ही आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट ले पाओगे। बेन ने क्या किया? बेन ने 21 ईयर्स की एज में, जब वो 21 साल का था, तो उसने इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था, जबकि जॉय ने 30 साल की उम्र में स्टार्ट किया। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म के अंदर में उसने 37 ईयर्स तक वहाँ पे इन्वेस्टिंग करी। बट यदि आप 67 तक की एज का बेन का भी उठा के देखेंगे तो $2.1 मिलियन की उनकी वेल्थ क्रिएट हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि टाइम से पहले, जॉय से पहले बेन ने इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था। अब मुझे लगता कि अब आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गया होगा कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना चालू करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर में आप कंपाउंडिंग का उतना ही मैसिव रिटर्न यहाँ पे ले पाएंगे। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ अल्टीमा की।
अल्टीमा के अंदर में जो भी आप पैकेज को बाय कर रहे हैं, चाहे वो प्रीमियम पूल का हो, चाहे फिर आने वाले जितने भी पूल्स हैं, या फिर रेड से आपको इनकम आ रहा है, गोल्ड से आपको इनकम आ रहा है, जितने भी पूल से आपको इनकम आ रहा है, दोस्तों आप अल्टीमा को एक्यूमुलेट कीजिए, आप इसको कंपाउंड होने दीजिए। जब लॉन्ग टर्म के अंदर में किसी के पास में अल्टीमा नहीं बचेगा तो अल्टीमा आपके वॉलेट के अंदर में रहेगा। और जब प्राइस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप ये देखना कि जिस अल्टीमा को आपने कंपाउंडिंग किया है, जिस अल्टीमा को आपने ग्रोथ होने दिया है आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर में, वो कितने मैसिव रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को समझिए और इसको आप सीरियस लीजिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में बहुत बड़ी बात कह चुके हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर में, अपनी ग्रोथ की जर्नी के अंदर में, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के अंदर में इसे हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।